तो रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जानलेवा हमला हुआ है और हमले के वक्त व्लादिमीर पुतिन क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे। लेकिन क्रेमलिन पर हुए ड्रोन अटैक की खबर ने चारों तरफ तहलका मचा दिया है। रूस ने इस हमले के लिए सीधे सीधे यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। ये पहली बार नहीं है जब पुतिन पर हमला हुआ है और उनकी हत्या की कोशिश ना की गई हो। पिछले साल भी पुतिन की कार पर हमला हो चुका है और एक बार फिर इसी तरह का हमले का आरोप यूक्रेन पर लगाया गया। पुतिन के करीब से कई बार गुजरी है मौत। सुपर कार ने रूसी राष्ट्रपति की बचाई थी जान। महाशक्तिशाली है पुतिन की सुपर कार। क्या कभी किसी ने ये सोचा होगा दुनिया में सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा में चूक हो सकती है, और वो भी रूस की राजधानी मॉस्को में। क्रेमलिन पर हुए ड्रोन अटैक से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। मॉस्को से आई इस खबर के बाद पूरी दुनिया में पुतिन की सुरक्षा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब रूस के राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला हुआ हो। पिछले साल भी पुतिन की कार पर हमला हुआ था। दावा है कि पुतिन की कार पर विस्फोटक फेंके गए थे और इस हमले का मकसद पुतिन की हत्या करना था। लेकिन सितंबर 2022 में हुए हमले में पुतिन बाल बाल बच गए थे, क्योंकि उनकी कार बुलेट प्रूफ थी और इसी वजह से पुतिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक से भड़के रूस की जवाबी कार्रवाई। यूक्रेन के कीव और ओडेसा समेत कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले। हेरसोन में 21 लोगों की मौत। मॉस्को में पुतिन के दफ्तर पर हमले को अमेरिका ने बताया प्रोपेगेंडा। रूस पर खुद ही हमला करवाने की अमेरिकी थिंक टैंक का दावा। कल रूस ने मार गिराए थे दोनों हमलावर ड्रोन। उसने पिछले साल नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन दिया था, लेकिन फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है। पुतिन की सबसे छोटी मिसाइल के लिए भी फिनलैंड में दाखिल होना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर गुस्से में लाल पुतिन का पारा चढ़ गया और उन्होंने फिनलैंड में हमला कर दिया तो जवाब नेटो की तरफ से मिलेगा। हालांकि यूक्रेन को लग रहा है कि पुतिन किसी भी सूरत में फिनलैंड पर हमले का जोखिम नहीं उठाएंगे। इसीलिए जेलेंस्की ने फैसला किया है कि वो फिलहाल फिनलैंड से निकलने वाले नहीं हैं। मतलब ये कि जब तक उन्हें पुतिन की मिसाइलों का खतरा सता रहा है वो फिनलैंड में ही रहेंगे। खबर है कि उनका कार्यक्रम यहां से जर्मनी की राजधानी बर्लिन जाने का था, जिसे उन्होंने रद्द कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज है जेलेंस्की के फिनलैंड दौरे पर। खबर है कि